नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं हूं ललित वर्मा। नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार से युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें कब तक पूरी होंगी? पुरानी जो भर्तियां हैं उनका भविष्य क्या होगा? नई भर्तियों को लेकर सरकार क्या कदम उठाने वाली है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, सरकार को लगभग 1 महीना होने को आया, लेकिन युवाओं की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई। नहीं, बिल्कुल अली जी, ये बात आपसे, युवाओं की समस्या वैसे जैसे पहले थी जब कांग्रेस सरकार छोड़ गई थी वैसी की वैसी है। क्योंकि मैं भी अभी लगातार पिछले 3-4 बार कर्मचारी चयन बोर्ड जाके आ चुका हूँ। अभी रिसेंटली हम मंगलवार को फिर मिल के आए हैं कि जो हम ही बात करें, जो पुरानी भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी, जैसे L1 L2, इसमें सभी आ गए। इसमें स्पोर्ट्स कोटे वाले भी आ गए और नॉन स्पोर्ट्स वाले भी आ गए। अब L1 में सिंपल सा था कि उनका एक मैटर था जो कोर्ट में चल रहा था, 24 तारीख की उनकी हेयरिंग थी। लेकिन बोर्ड के वकील जब हेयरिंग हुई तो बोर्ड के वकील की तरफ से कोई तर्क ही नहीं दिया गया और वो डेट वहाँ से डेट एक्सटेंड होके अब नई डेट मिल गई। वैसे उनको डेट जाके जनवरी की अंतिम सप्ताह 24 जनवरी के आसपास की जो डेट बताई जा रही है। लेकिन हम अभी मिले अध्यक्ष साहब से, उनसे निवेदन किया था कि आप जनवरी के फर्स्ट वीक में जैसे कोर्टों की छुट्टी खत्म होती है तो 2 या 3 तारीख को आप इसकी एप्लीकेशन लगा के और इसकी जनवरी की फर्स्ट वीक में ही इसकी हेयरिंग शुरू कराओ, ताकि जो यथास्थिति हटके बेरोजगार नौकरी मिले। तो उन्हें बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम जैसे ही कोर्ट की छुट्टियां खत्म होगी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही 1-2-3 तारीख के आसपास ही हम इस पे 2 या 3 तारीख के आसपास हम इसका एप्लीकेशन लगा के हम इस स्थिति को उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ में इसमें L1-2 की एक समस्या आ रही है। L1-2 के अभ्यर्थी बार-बार जब भी मैं ट्वीट करता हूँ उस पर भी कमेंट करते हैं, आप लोग भी जब सोशल में डालते हो तो आप पे भी कमेंट आते हैं कि साहब L2 पे तो कोई स्टे भी नहीं है। तो L2 के लिए मेरी उनसे बात हुई थी कि साहब L2 के लिए कोई स्टे नहीं, फिर भी आप इस भर्ती को क्यों रोक के बैठे हो? तो उन्होंने उसको कहा कि जब हमने जो पुरानी उन्होंने कमेटी बनाई थी उस कमेटी के खिलाफ वापस उस पर पिटीशन लगी थी कि इस कमेटी को आप दोबारा दूसरी कमेटी बना के उस पर आप दोबारा निर्णय लो। तो बोर्ड ने उस कमेटी में स्टे ले लिया था। तो मैंने अध्यक्ष साहब से निवेदन किया कि अब जो आपने कमेटी बनाई है, अब उसको स्टे ले लिया है, लेकिन आप बोर्ड में जवाब सबमिट करें। आप सबमिट करके, ये बोर्ड का फैसला है कि उन जो पिटीशन जो जिन लगाई है उनके हक में फैसला जाएगा या बोर्ड अपना। ये लेवल 1 और लेवल 2 के लगभग कितने अभ्यर्थी होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? लगभग लेवल 2 में 4,500 के आसपास लगभग अभ्यर्थी हैं उसमें L1 के अंदर, उससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। L2 के अभ्यर्थी तो इसमें L2 में, L1 की तो स्थिति क्लियर है कि वो स्टे है। L2 में सभी अभ्यर्थी सस्पेंस में इसलिए है कि साहब कहीं भी कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उनको ये कहा है, जो जजमेंट है, जब मैं कल परसों मिला था उन्होंने जो जजमेंट हमें दिखाया तो ये कहा है, कोर्ट ने कहा है कि जो अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति हो चुकी है वो ठीक है, जो बच गए अगर बोर्ड फैसला उनके पक्ष में आता है उस कंडीशन में सारे जो रिजल्ट हैं वो प्रभावित होंगे। तो बोर्ड के पास अभी कोई रोड मैप नहीं है कि अगर ये रिजल्ट प्रभावित हो गए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। इसलिए हम तो मेरा यही कहना था, उनसे निवेदन ये किया था कि L2 के लिए जो आपने कमेटी गठित की है आप उसका जवाब पेश करें और जवाब पेश करके उसके लिए आप उसकी हेयरिंग की डेट ले ताकि वो क्लियर हो। अशोक जी, एक CHO का मामला देखिए बहुत लंबे समय से चल रहा है। CHO का ऐसा मामला है, न तो भर्ती है वो पूरी हो पा रही है, न भर्ती रद्द हो पा रही है। CHO को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है। नहीं, मैं इस CHO के लिए आपकी बात से CHO अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और हमने इसके लिए बात पहले ही मांग उठाई थी और अभी मैं मिला था तो उनसे मैंने बात रखा था कि सब CHO का जो निर्णय है वो फ्री करो। भाई उसको अगर आप रद्द करना चाह रहे हो, क्योंकि जब CHO पेपर बड़े स्तर पर आउट हुआ था, SOG ने भी उसकी रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें भी उन्होंने पेपर आउट माना था। तो बोर्ड साहब करें कि ये फैसला सरकारी स्तर पर होना है। और सबसे जो आता है कि सरकार में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा। पहले 27 डेट आ रही थी, अब डेट 29 आ रही है। अब जैसे जैसे सरकार गठन हो जाएगा उसके अंदर कैबिनेट में फैसला जाएगा, मंत्री जो भी फैसला लेंगे उसके बाद होगा। एक युवा मित्रों की बात करेंगे। देखो, राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना थी, युवा मित्र 5,000 लगे हुए थे। अचानक सरकार ने एक फैसला लिया और 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आपके पास भी वो गुहार लगाने आ रहे हैं? नहीं, मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन मैसेज आए, खूब लोगों को फ़ोन भी आए। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप आओ हमारे साथ दो। तो मैंने उनको ये कहा कि एक बार जैसे ही सरकार का गठन होता है तो एक बार मंत्रिमंडल से मिलकर बात करेंगे, क्योंकि ललित जी ये फैसला खत्म हो चुका है। सरकार ने फैसला दे दिया है कि भाई इनको हमने इनकी सेवाएं निरस्त कर दी गई। अब उस फैसले के लिए अब मंत्रिमंडल में ही कैबिनेट में जाके फैसला वापस हो सकता है, उससे पहले फैसला वापस भी नहीं हो सकता। तो मैं एक बार जब भी CM साहब से मिलूंगा तो एक बार इस मुद्दे पे बात भी करूंगा कि साहब 5,000 परिवार हैं
इनके साथ कांग्रेस सरकार ने उनको देखे गई आप ये 5,000 परिवार एक झटके में 5,000 परिवार बर्बाद हो गए। तो एक बार इनको या तो समय देते, कुछ समय देके इनको बताइए आपको भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद हम आपको इनको इनकी सेवाएं निरस्त करेंगे, तो उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है, या अपने और कहीं देखते या इनका कोई अल्टरनेट रास्ता को निकालते। और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे निदेशालय के बाद भी हम देख रहे हैं 13 दिसंबर से पीटीआई भर्ती के वंचित अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, जबकि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वो कुछ फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, पीटीआई भर्ती के लिए बात हुई थी। पीटीआई की भर्ती के अंदर जो फर्जी डिग्रियां थी उसके लिए उन्होंने 5-7 यूनिवर्सिटियों के लिए उन्होंने लिस्ट भी जारी की है। जब उनसे मिला था मैंने साहब उनके अलावा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये लिस्टें बढ़ रही हैं, तो उसकी वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अशोक जी हम जांच करेंगे पूरी, और अध्यक्ष साहब ने क्लियर कहा कि हम इसकी अंतिम स्तर तक जांच करेंगे। जो अभ्यर्थी सही है उसको घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है, जो गलत है फर्जी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और हम अभ्यर्थी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा जांच प्रक्रिया लंबी है, उसमें लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। बोर्ड में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो प्रमुखता से रखे जा रहे हैं? बोर्ड के अंदर सबसे बड़े जो अभी प्रेजेंट टाइम में L1 L2 है जो उनका है। L2 में स्पोर्ट्स वाले भी मैटर, एक बहुत बड़ा मैटर उठ रहा है। स्पोर्ट्स वालों के लिए बात की थी जब मैं अध्यक्ष परिवार में मैं पहली बार जब बोर्ड गया था, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने वहाँ पे लेटर इशू किया था सारे फेडरेशन को। सेकंड टाइम में गया तो उन्होंने मैं फिर भी बात रखी थी कि साहब आपने क्या हुआ उस पर, तो उन्होंने कहा कि हमने लेटर भेज दिया है और ये प्रक्रियाएं हम खुद बात करेंगे वहाँ पे। अब मैं जब परसों मिल के आया तो उन्होंने कहा कि हमने पहले सूची भेजी थी, तो फेडरेशन ने उस सूची में डिले करने के बाद में हमने सभी सर्टिफिकेट की कॉपियां उनको वापस फेडरेशन को भेज दी है, और अध्यक्ष साहब पर्सनली हर फेडरेशन के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनकी वेरिएशन सत्यापन होकर उनके वापस आए और इनको नियुक्ति प्रक्रिया दे। कुछ भर्तियां इसके अंदर से वीडियो वेटिंग की चल रही है, वो कोर्ट का मामला है। साथ में पटवारी की 211 पदों की वेटिंग लिस्ट है, उसके लिए अभ्यर्थना उनकी जो है बोर्ड से आ चुकी है, राजस्व मंडल से आ चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि उसमें एक 6 महीने का उन्होंने सिस्टम लगाया कि साहब 6 महीने टाइम होने के बाद में भर्ती प्रक्रिया हम नहीं कर सकते। लेकिन जो रूल आया था वो 27 तारीख के बाद आया था, उनकी पहले उनकी एग्जाम हो चुकी थी। तो उसने कहा कि हमारी अब बोर्ड मीटिंग है, अब जो बोर्ड मीटिंग है उसको प्रस्ताव रखेंगे और प्रस्ताव रखेंगे उसमें पास करवा के उसके बाद में उनको जोड़ने दे देंगे। एक पशुधन सहायक वाला भी मुद्दा चल रहा था, पशुधन सहायक वाले पे बात हुई थी। पशुधन सहायक वालों को उन्होंने कहा है कि कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है, जैसे ही वहां से कोर्ट में फैसला आएगा हम उनके जो भी फैसला कोर्ट का आएगा, अगर हमारे खिलाफ आता है तो हम जो भी नियुक्ति आदेश प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हम रिव्यू पिटीशन उसके बाद कहीं कोर्ट में जाएंगे, जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो अंतिम फैसला होगा, इसलिए उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जैसे फैसला था उसके बाद करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी। देखिए, युवाओं के सामने बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के लिए वो कभी आरपीएससी के चक्कर काट रहा है, कभी बोर्ड के चक्कर काट रहा है, तो कभी निदेशालय के चक्कर, क्योंकि इस समय न तो किसी विभाग का मंत्री मौजूद है और न कोई अधिकारी। ऐसे में इन युवाओं के हर सवालों के जवाब लेने की हमने कोशिश की है अशोक चौधरी के माध्यम से, और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होगा उसके बाद इन युवाओं की समस्याओं का समाधान होता हुआ भी नजर आएगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।